हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आज का जो टॉपिक रहेगा अणु संख्या गुणधर्म में। आज ये केमिस्ट्री क्लास 12 सॉल्यूशन का पार्ट 7 है और पिछले वीडियो अगर नहीं देखें तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है, पिछले पूरे 6 पार्ट को आप देख सकते हो 1 से लेकर। चलिए, आज का टॉपिक है आदर्श एवं अनादर्श विलयन जो होते हैं वो किसके अनुसार होते हैं। ये राउल्ट के नियम के अनुसार होते हैं। किसके नियम अनुसार? राउल्ट के नियम अनुसार। आदर्श एवं अनादर्श विलयन एक प्रकार के द्रव विलयन होते हैं। तो चलिए इस पर हम लोग सीधा मैं पहले परिभाषा में आ जाता हूँ। तो आदर्श विलयन को हम लोग पहले देखते हैं। किसको पहले देखेंगे? आदर्श विलयन को। तो आदर्श विलयन का परिभाषा यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, वे विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं ताप पर राउल्ट के नियमों का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम आप जानते हो क्या होता है। राउल्ट के नियम में आप देखे थे, कुल वाष्प दाब बराबर विलेय के अलग अलग आंशिक वाष्प दाब का योग। यानी अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये कुल वाष्प दाब है तो कुल वाष्प दाब बराबर विलायक के वाष्प दाब और विलेय के वाष्प दाब, है ना। ये राउल्ट का नियम होता था। अगर इन दोनों का अगर हम लोग वैल्यू रखते थे पी ए और पी बी का, तो ये क्या हो जाता था? ये हो जाता था P0A XA, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस P0B और XB। इस तरह से ये A का वैल्यू और B का वैल्यू, यानी ये होता है आपका राउल्ट का नियम। तो इस नियम का जो पालन करते हैं सभी सांद्रता और सभी तापमान पे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आदर्श विलयन। क्लियर? तो चलिए, आदर्श विलयन में आपको थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी समझना होगा। यहाँ पे थ्योरी क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो विलयन है, यहाँ पे मान लो एक विलयन है। इस विलयन में ये हो गया आपका क्या? जल। क्या हो गया? जल। तो जल को मैं क्या लिखता हूं? H2O, ठीक है। इसी जल को मैं क्या मान लेता हूं? A। क्या मान लेता हूं? A। और इसमें मैंने मिला दिया क्या? शुगर मिला दिया। शुगर को मिलाने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया? पहले इसको लिख लो शुगर को मैं S लिख देता हूं सिंपली, ठीक है। वैसे तो इसका क्या होता है? इसका होता है C12H22O11। शुगर के क्या होता है? इतना होता है। इसको मैं क्या मान लूं? B, ठीक है। तो यहां पर कहने का मतलब है, देखिए यहां पे अलग हो गया शुगर, अलग हो गया वाटर, ठीक है, A और B। अब यहां पे मैं आपको बात बता दूं, A और A के बीच में क्या होता है? बंद होता है कि नहीं? ए के बीच में बंद मतलब जल के ही अंदर अपने आपस में बंद होना। जैसे जल के अंदर कैसे बंद? H और O और H और O, ऐसा है। तो इनके आपस में बंद जो भी रहेंगे, है ना, यहाँ पे H O H जो भी यहाँ पे बॉन्ड बनाते होंगे, इस तरह से ये मान लो, है ना। तो कुछ भी ये बंद रहेंगे आपस में, ए के बीच में ही बंद रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ए का बॉन्ड। वैसे ही बी के बीच में भी बंद होगा, बी और बी के बीच में भी बंद होगा। क्लियर? तो ये जो बॉन्ड होंगे ए और ए के बीच में, बी और बी के बीच में बॉन्ड, उसका एक आकर्षण होता है। कितने दर से वो आकर्षित हैं वो होता है। अब जब इन ए और बी को मिला देते हैं तो ये आप मान लो मिल गया यहाँ पे। अब ये मिलकर क्या हो गया? ये घुल गया, और घुलने के बाद ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। तो जब घुलता है तो ए और ए के बीच का जो बंध है वो टूटता है, और ए और बी के बीच में एक नया बंध बन जाता है। यहाँ पे मान लो ये टूटा और ये क्या बन गया? ए और बी के बीच में बंध। जब ये घुलते हैं और इसमें जुड़ते हैं तो ये विलयन जब बनता है तो ए और बी के बीच में बंध होता है। तो यहाँ पर तुलना किया जाता है कि ए और ए के बीच में जो बंध था वो कैसा था, बी और बी के बीच में बंध था वो कैसा था, और नया जो बंध बना है ए और बी के बीच में, जो ये विलयन बनने के बाद बनता है। इन तीनों बंधों का तुलना किया जाता है। तो उसी को आप देखिए, मान लो
ए और बी दो परस्पर, यहाँ पे अगर मैं इसको द्रव के रूप में ले लूं तो, या इस बी को आप दूसरा चीज मान सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने बेंजीन ले लिया, चलो ये शुगर था, शुगर को मैं हटाकर क्या ले लेता हूँ, बेंजीन, चूंकि द्रव विलयन बनाना है द्रव का द्रव में, तो यहाँ पे मैं दूसरा ले लिया जल, और सॉरी इसको मैं और ले लेता हूँ, बेंजीन ले लेता हूँ, एक क्या ले लेता हूँ, बेंजीन, और दूसरा मैं ले लेता हूँ टालुइन, दूसरा क्या ले लिया, टालुइन। तो इस तरह से आप समझिए, बेंजीन और टालुइन को हम मिलाते हैं तो बेंजीन का ए होता है और टालुइन का बी। जब ये मिक्स हो जाते हैं, विलयन बन जाते हैं, तो उनके बीच में कौन सा बंध बन जाता है, ए बी की, यानी कि एक दूसरे के बीच में बंध बनता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो ए और बी का जो बंध होता है, उसका जो आकर्षण होता है वो ए बी के आकर्षण के बराबर हो, यानी सभी बंध का जो आकर्षण है वो बराबर होता है। तो इस प्रकार के मिश्रण से बना विलयन क्या होता है, आदर्श विलयन होता है। ठीक है, ए के बीच बना बंध, बी के बीच बना बंध और ए बी के बीच बना बंध, अगर वो बंध का आकर्षण जो होता है समान होता है, तो इस प्रकार से बने विलयन क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। क्लियर। आदर्श विलयन में ये हो गया। अब इसके कुछ शर्तें देखते हैं हम लोग, यही चीज आपको लिखना रहेगा। ठीक है, अब इसमें आपको मैं बता दूं कि आदर्श विलयन में ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता और इसमें आयतन परिवर्तन भी नहीं होता, यानी अलग अलग ए का आयतन या बी का आयतन विलयन बनने के बाद कुल आयतन के बराबर होता है। ठीक है, तो आयतन में परिवर्तन नहीं होता, जो आयतन ए और बी का होता है, उन्हीं दोनों को जोड़ने के बाद जो आयतन बनता है वो कुल आयतन के बराबर होता है। यानी सीधा सीधा हम लोग कहें तो इस आदर्श विलयन में निम्न शर्तें होंगी। मिश्रण का जो डेलेच है, मिश्रण यानी विलयन, डेलेच यानी ऊर्जा परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल जीरो रहेगा, यानी इसमें ना तो ऊष्मा का अवशोषण होगा और ना ही उत्सर्जन। ठीक है, तो ऊष्मा परिवर्तन जीरो होगा और आयतन परिवर्तन यानी डेल भी का मान भी जीरो होगा, यानी कि आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। और ये सभी राउल्ट के नियम अनुसार जो भी होता है, कुल वाष्प दाब वो अलग अलग शुद्ध आंशिक, अलग अलग ए के आंशिक दाब और बी के अलग आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। इसी को आप यहाँ पे एक इस तरह से ग्राफ के रूप में भी आप शो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स ए 1 है तो एक्स बी क्या रहेगा, 0, यानी यहाँ पे देखो ये बी है, बी लाइन, बी यहाँ पे 0 हुआ, और यहाँ पे अगर इसको देखें तो ये एक्स का है, यहाँ पे आकर तो एक्स हाइट में है और ये 0 में है, तो बी 0 और एक्स 1। वैसे इस साइड जब आएंगे तो ये ए का लाइन 0 रहेगा, तो एक्स ए यानी मोल प्रभाज ए 0 और बी का यहाँ पे हाइट में है तो 1, यहाँ पे इधर बी 1 रहेगा और इधर एक्स ए 1 रहेगा। ठीक है, एक साइड ये 0, एक साइड ये 0, ये मोल प्रभाज इस तरह से। ये ऊपर में क्या होता है, वाष्प दाब, यहाँ पे शुद्ध ए का शुद्ध आंशिक वाष्प, द्रव ए का आंशिक दाब और ये द्रव बी का आंशिक दाब, दोनों को कुल मिलाकर मिक्स करके बनाते हैं तो विलयन का क्या बनता है, आदर्श विलयन बनता है। तो ये आप समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मेन इसको समझना था आपको। अच्छा, इसका एग्जाम्पल में आप देख लीजिए कितना एग्जाम्पल, एक तो मैंने बता दिया बेंजीन टालुइन है ना, आदर्श विलयन का क्या होता है, बेंजीन और टालुइन। और आप देख सकते हो एथिल एल्कोहल, सॉरी एल्किल ब्रोमाइड, मैं उदाहरण की बात कर रहा हूं अभी, उदाहरण एल्किल ब्रोमाइड, और एल्किल का ही क्या लिख सकते हो आप, क्लोराइड। ठीक है, ये हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड या एल्किल, और इसमें एल्किल के जगह में आप क्या लिख सकते हो, एथिल। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल बेंजीन और टालुइन को याद रख लीजिए, और तीसरा आप एक और याद रख लीजिए जो आपको आसान होगा, हेक्टेन और हेप्टेन। आपको याद होगा मैंने बताया था, हेक्टेन यानी 6 कार्बन वाला और हेप्टेन 7 कार्बन, 6 और 7 कार्बन वाले हेक्टेन और हेप्टेन, ये भी आदर्श विलयन के एग्जाम्पल होते हैं। इनमें एन लिख सकते हो, एन मतलब संख्या कोई सा भी, एन हेक्टेन एन हेप्टेन वाला। तो इस तरह से 3 एग्जाम्पल आप याद रखिए विलयन का, कौन से विलयन का, आदर्श विलयन का। क्लियर।
और इसमें ये आप याद रखिए, इसके शर्त होते हैं, ये इसका परिभाषा होगी, वे विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं ताप पर राउल्ट के नियमों का पालन करते हैं। क्लियर। एक और आप परिभाषा दे सकते हो, जब किसी विलेय को किसी विलायक में क्या करते हैं, किसी भी अनुपात में मिलाते हैं, यानी एक हो गया विलेय और दूसरा हो गया विलायक। तो जब किसी विलयन में किसी विलेय को किसी विलायक में किसी भी सांद्रता या ताप पर मिलाते हैं तो उसमें आयतन और एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता। ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, आदर्श विलयन। ठीक है। किसी विलेय को किसी विलायक में किसी भी सांद्रताओं पर मिलाने से एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन का मान शून्य होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आदर्श विलयन। क्लियर। तो ये मैंने बता दिया आदर्श विलयन का, और नेक्स्ट में मैं बता देता हूं अनादर्श विलयन। ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। तो आपको समझ में आ गया होगा आदर्श विलयन कैसे। इसमें मेन क्या था, इसमें ये था ए और ए के बीच में जो आकर्षण बल बंध था उसके बराबर क्या होता था, बी और बी का आकर्षण बल, उसके बराबर क्या होता था, ए और बी के मध्य जो बंध होता था उसका आकर्षण बल। ये तीनों क्या होते थे, आपस में बराबर होते थे, तब वो क्या कहलाता था, आदर्श विलयन। अब ये तीनों अगर बराबर नहीं होंगे तो समझ जाइए वो क्या रहेगा, अनादर्श विलयन रहेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं किसका, अब हम लोग देखेंगे अनादर्श विलयन का, इसका हम लोग देखेंगे। ठीक है, अनादर्श विलयन। तो सबसे पहले मैं इसका परिभाषा यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लिख देता हूं ताकि टाइम ज्यादा ना हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए अनादर्श विलयन का परिभाषा, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का सभी सांद्रताओं एवं ताप क्रम पर पालन नहीं करते, यानी सीधा सीधा राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, तथा जिनके बनने पर एंथैल्पी एवं आयतन दोनों में परिवर्तन होता है। एंथैल्पी मतलब ऊर्जा समझिए, और आयतन मतलब उसका घेराव, कितना जगह घेरता है वो, तो दोनों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यानी आदर्श विलयन जस्ट किसका उल्टा है, अनादर्श विलयन का। तो इसका जो परिभाषा था उसके अपोजिट ये हो जाएगा, इसमें नियम का पालन नहीं करता और एंथैल्पी आयतन में परिवर्तन होता है, यानी डेल एच और डेल भी नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, ये याद रखिए। अब ये जो होते हैं, आपको यहां से मैं समझा दूं, ये दो प्रकार के होते हैं। क्या, धनात्मक विचलन वाले और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। क्लियर, यानी कि अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन वाले और ऋणात्मक विचलन वाले। इसको आप समझ जाइए। इसमें यदि ए के बीच में जो बंध होता है, बी और बी के बीच में जो बंध होता है, उस बंध या उस आकर्षण बल से ज्यादा ए और बी के बीच में जो बंध होता है उसका आकर्षण बल ज्यादा होता है। ठीक है, ये जो चिन्ह है ये ज्यादा को इधर बता रहा है, और इनके बीच में जो आकर्षण बल है उस आकर्षण बल से ज्यादा किसका होता है, सॉरी, यहाँ पे कम होगा, तभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम होगा, यानी इस तरह से होगा। तो आप समझ लीजिए कि इसका आकर्षण बल ज्यादा है और इसका आकर्षण बल कम है। अब मेरे को ये बताइए कि जब ये अकेले अकेले थे, यानी कि शुद्ध विलायक और शुद्ध विलेय, तो इनका आकर्षण बल ज्यादा है, इनके बीच में आकर्षण बल क्या है, ज्यादा है। तो जिनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा, जिनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा और उसको जब आप गर्म करते हो तो वो ज्यादा और तापमान मांगता है, तभी वो क्या बनता है, वाष्प बनता है। समझ में आ रहा है? तो इनको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा तभी ये वाष्प में क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। जबकि इसका आकर्षण बल इनके बीच में कम है तो इसको आसानी से आप जल्दी से वाष्पित कर सकते हो। तो
तो ये जल्दी से आसानी से वाष्पित हो जाएंगे क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल कम है, तो ये जल्दी टूटेंगे और वाष्प में परिवर्तित होंगे और ये ज़्यादा वाष्पित होंगे। और ज़्यादा वाष्पित होंगे तो ये इस प्रकार के विलयन का जो वैल्यू होगा वो सामान्य अलग अलग शुद्ध विलय या विलायक के वाष्प दाब से अधिक होगा इसका। तो इसका वाष्प दाब अधिक होगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। क्लियर। यानी अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिया इसका आंशिक वाष्प दाब ए का और यहाँ पे लिया बी का आंशिक वाष्प दाब, तो इससे थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, ये ऊपर ऊपर जाएंगे, ये हो गया और ये हो गया। और चूंकि ये धनात्मक है तो इसका वाष्प दाब ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे जो डॉट डॉट था वो आदर्श विलयन के लिए है, इस आदर्श विलयन से ये क्या हो जाएंगे, ऊपर की ओर दिखाएंगे, इसलिए क्या हो जाएंगे, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो ये धनात्मक यानी ऊपर शो कर रहा है, इसका एक्चुअल क्या होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, तो उससे ये क्या कर रहे हैं, ज्यादा वाष्प दाब यहाँ पे शो कर रहे हैं, वाष्प दाब यहाँ पे बढ़ रहा है तो ज्यादा वाष्प दाब शो कर रहे हैं, यानी ऊपर की ओर जब किया जाता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, धनात्मक विचलन वाले। ऐसे ही ऋणात्मक में आप समझ जाइए, ए और ए के बीच में जो बंध होता है, बी और बी के बीच में जो बंध होता है, इस बंध का आकर्षण बल ए बी के आकर्षण बल से कम होता है। तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे तो ये कम है, तो ये ज्यादा आकर्षण बल हो गया, तो ए बी के बीच में ज्यादा आकर्षण हो गया, तो उसको ताप देने से इसका वाष्प कम बनेगा। क्या बनेगा, वाष्प कम बनेगा, क्योंकि इनके बीच में आकर्षण क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो विलयन बनने के बाद इनका आकर्षण ज्यादा बना है और इसमें वाष्प कम बनेगा, यानी वाष्प दाब भी कम बनेगा, इसलिए ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा और इसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। तो इसमें क्या होगा, जो डॉट डॉट है उससे क्या होगा, ये नीचे शो करेगा। आप एक और ग्राफ अलग से बना सकते हैं यहाँ पे, तो उसमें क्या करेंगे, मैं डॉट 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 के नीचे में हम लोग सीधा नीचे नीचे में कर देंगे और यहाँ पे जो एक्चुअल होता है उसके नीचे में जाएगा, नीचे में जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन शो होगा। क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जब ए और ए के बीच, बी और बी के बीच में मध्य में लगने वाले आकर्षण बल से विलयन का आकर्षण, विलयन का बंध का आकर्षण कम होता है, यहाँ पे कम होता है, तब धनात्मक दिखाता है। और विलयन का आकर्षण यदि ज्यादा हो जाता है अलग अलग शुद्ध के आकर्षण बल से, तो ज्यादा होता है, तो वो ऋणात्मक। तो याद रखिएगा, बंध का आकर्षण, विलयन में बनने वाले बंध का आकर्षण यदि कम होता है तो धनात्मक विचलन, और विलयन का बीच में बनने वाले आकर्षण बल या बंध ज्यादा होता है तो ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन दर्शाता है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस तरह से इसका जब बनाएंगे धनात्मक का तो ऊपर में ऐसे शो करना है, और ऋणात्मक में बनाना है तो नीचे में शो करना है। क्लियर। ये इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। दोनों का आप एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल में याद रखना, धनात्मक विचलन वाले में एल्कोहल को 95.5 लगभग कितना 95.5%, और जल को कितना मिलाएंगे हम लोग 4.5%, दोनों मिलाकर 100% होता है। तो ये हो जाएगा धनात्मक विचलन वाले एक प्रकार का विलयन बन जाएगा, अनादर्श विलयन। इसको आप हम लोग बोल सकते हैं परिशोधित स्पिरिट। जो स्पिरिट होता है वो इस प्रकार से मिला होता है, 95.5 और 4.5% यहाँ पे बनकर विलयन बनता है। तो इसका ये एग्जाम्पल रहेगा, और इसका एग्जाम्पल बता देता हूं आपको। इसका हो जाएगा 20% HCl, ये लगभग है ना, और जल कितना रहेगा 80%। तो इस प्रकार का जो विलयन बनेगा वो क्या बनेगा, ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन बनेगा। क्लियर। ठीक है, दोनों मिलाकर ये भी क्या हो जाएगा 100%। तो ये लगभग मैंने लिया है। ठीक है, तो इतना है, ये होता है, याद रखिएगा आप लोग। और ये हो गया आपका अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन वाले और ऋणात्मक विचलन वाले। क्लियर।
अब इसमें आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, ये जो धनात्मक विचलन वाले जो बना है विलयन, ये निम्न क्वाथी स्थिर मिश्रण होता है। ये क्या होगा? निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण ये क्या होता है, जस्ट हम लोग अभी देख रहे हैं। क्लियर? तो ये आपका आदर्श अनादर्श विलयन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? कंप्लीट। अब देखेंगे हम लोग स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या देखेंगे? स्थिर क्वाथी मिश्रण। इसी को आप क्या बोल सकते हो? एजियोट्रॉप। ये अभी इसी साल पूछा गया था। एजियोट्रॉप क्या है? तो कई लोगों ने कंफ्यूज हो गए थे, इसको ध्यान नहीं दिए थे। एजियोट्रॉप, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एजियोट्रॉप, हिंदी में बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। ये भी सीधा दो प्रकार के होते हैं। अभी पहले परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा मैं लिख देता हूं। तो देख लीजिए यहाँ पे स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रॉप का परिभाषा: निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है और बिना संगठन बदले उसी ताप पर वो आश्रित हो जाता है। यानी उबलता है मतलब वाष्प बनाता है, वाष्प दाब, और आश्रित होता है मतलब पुनः वापस क्या बन जाता है? द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे तो ये दो प्रकार का होता है, निम्न क्वथन एजियोट्रॉप और उच्च क्वथन एजियोट्रॉप। तो अभी अभी मैं बताया था जो धनात्मक अनादर्श विलयन था, धनात्मक विचलन वाला, उसी में मैं बताया था निम्न क्वथन। तो सीधा सीधा इसका अगर परिभाषा देखोगे तो ये क्या हो जाता है कि ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है और इसका वाष्प दाब उच्च होता है और विलयन का ताप निम्न होता है। ठीक है, इसका परिभाषा हम देख सकते हो। तो निश्चित संगठन पर इसका वाष्प दाब अधिकतम भी होता है और बिना संगठन को बदले उसी ताप पर आश्रित हो जाता है। तो निम्न क्वथन एजियोट्रॉप का आप ग्राफ पे समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे मैं लूँगा 66 और 34%, एसीटोन को मैं लूँगा 66% और कार्बन डाइसल्फाइड को लूँगा मैं 34%। ठीक है, 66 और 34% को आप मिलाओगे तो कुल मिलाकर क्या बन जाता है? 100%। तो 66% एसीटोन, 34% कार्बन डाइसल्फाइड को मिलाते हैं तो जो विलयन बनता है वो निम्न क्वथन एजियोट्रॉप विलयन बनता है। अगर मैं सिर्फ CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड का जो क्वथनांक बिंदु है उबलने का, उसको मैं देखूं तो 46 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 46 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ये 46 डिग्री में है लगभग। और मैं एसीटोन का अलग से देखूं तो ये 55 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 55। तो यहाँ पे 55 एसीटोन का होता है और यहाँ पे 46 किसका होता है? कार्बन डाइसल्फाइड का। और इन दोनों को जब मैं मिला देता हूँ तो जो विलयन बनता है उसका जो क्वथनांक होता है वो 35 डिग्री हो जाता है। तो बताइए, अलग अलग था तो इसका 55 था, इसका 46 था, दोनों को जब मिला देते हैं तो उसका जो क्वथनांक है वो कितना हो जाता है? 35 डिग्री के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग था तो ज़्यादा था और मिलने के बाद क्या हो गया? कम हो गया। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? निम्न क्वथन। क्वथन मतलब उबलना, कम ताप पर उबलने वाला। क्लियर? कम ताप पर उबलना या निम्न क्वथन एजियोट्रॉप कहते हैं। एजियोट्रॉप का मतलब इस एक निश्चित अनुपात में मिला हुआ, निश्चित संगठन में मिला हुआ मिश्रण। ठीक है, तो ये निश्चित निम्न क्वथन शो कर रहा है। इसी को आप उच्च वाले में देखोगे तो इसका क्या बन जाएगा? इस तरह से बनेगा। ये बनाया मैंने इस तरह से, ये इस तरह से बन जाएगा और यहाँ पे इसका ज़्यादा शो करेगा। यहाँ पे विलयन का उच्च रहेगा जबकि अलग अलग विलेय और विलायक का निम्न निम्न रहेगा और बनने वाले विलयन का क्या होगा? वाष्प दाब उच्च होगा। तो उस तरह से वहां पे बना सकते हो, इस तरह से यहाँ पे। क्लियर? तो आप ये देख लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिए, फिर हम लोग और डिटेल में देखेंगे। ये कभी कभी 2 नंबर का पूछता है यहाँ से, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? 66% एसीटोन और 34% कार्बन डाइसल्फाइड। इसका एग्जाम्पल में अगर देखो तो एसीटोन में, एसीटोन इसमें भी रहेगा और इसमें रहेगा
CHCl3 ये किसका है बताइए कोई? क्लोरोफॉर्म। तो इसमें एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाया जाता है, कितना प्रतिशत उसको मैं आपको बता दूं। दिया नहीं है पर चलो कोई नहीं। तो इसमें याद रखिएगा एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, इसमें एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड। क्लियर? यहाँ पे अगर बात करें तो उच्च क्वथन का मतलब ज्यादा होता है, यानी अलग अलग घटक के क्वथनांक से विलयन का क्वथनांक ज्यादा होता है, जबकि इसमें निम्न में अलग अलग घटक के क्वथनांक से विलयन का क्वथनांक निम्न होता है। याद रखिएगा अलग अलग घटक के क्वथनांक से विलयन का क्वथनांक ज्यादा होगा तो उच्च क्वथन, अलग अलग घटक के क्वथनांक से विलयन का क्वथनांक कम होगा तो निम्न क्वथन एजियोट्रॉप। क्लियर? इतने में आप लोग देखिए। ओके, थैंक्स। अच्छा, मैं बता दूं, आप लोग स्कूल खुलने के बाद पूछ रहे थे, तो 15 अगस्त के आसपास ही इसका कुछ सूचना आएगा। अभी तक कोई सूचना नहीं है, तो आप लोग घर में ही पढ़ते रहिए और लगे रहिए धीरे धीरे, क्योंकि बोर्ड क्लास है 12वीं, तो समझने में भी टाइम लगता है, तो कम से कम सारा चीज़ को समझते रहिए, बाद में भले ही जैसे बने। ठीक है? ओके।